क्योंकि उन लोगों को बताया गया था कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, उन लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ ड्यूटी के दौरान घटी थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात तब की है जब मेरी ड्यूटी जो है आई डिपार्टमेंट में थी, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी चल रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मेरी जो ड्यूटी है वो सुबह 8 बजे से थी, ठीक है, उस वक्त। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह ड्यूटी के लिए गई तो वहां पर मुझे मतलब एक अंकल और आंटी दिखे, ठीक है। तो वो लोग पेशेंट थे, ठीक है। तो जो क्या हुआ कि वो लोग जो है वो लोग आप लोग जानते होंगे झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दुमका। तो वो लोग दुमका डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, ठीक है। तो दुमका में भी वो लोग बहुत इनर साइड कोई विलेज से आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लोग जिस वक्त आए थे उस वक्त मतलब एग्जैक्टली रीजन तो नहीं पता, बट मे भी शायद उस वक्त शिफ्टिंग का कुछ दिक्कत रहा होगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जिसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिला था, ठीक है, कि वो लोग का मतलब ऑपरेशन कब होना है। क्योंकि जो मतलब जो मेल जो थे, मेल पर्सन जो थे, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना था। तो उन लोगों को शेड्यूल नहीं बताया गया था, कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों को उस वक्त नहीं बताया गया था। शायद वो लोग नाइट में आए थे, शायद क्या प्रॉब्लम हुआ था आई डोंट नो। तो वो लोग को नहीं पता चला था, वो लोग नाइट में आए थे बट वो लोग सुबह तक वार्ड में पहुंचे थे, ठीक है। तब तक शायद शिफ्ट चेंज हो चुका था, तो शायद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही गई तो जो लेडी उनके साथ थी, ठीक है, तो वो आई और मुझे बोलती है कि मैम हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि कब क्या हम लोग के साथ होगा, ठीक है। तो फिर वो लोग का क्या था कि वो लोग का ना जो लैंग्वेज था, ठीक है, वो भी थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं उस लैंग्वेज को समझ सकती थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को अच्छे से समझा दिया कि उन लोगों का कब ऑपरेशन वगैरह होना है, ये सारा चीज मैंने उन लोगों को बता दिया। बेसिकली उन लोग रिम्स आए ही इसलिए थे क्योंकि उन लोगों को बताया गया था कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, उन लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। लेकिन रिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल था तो हर चीज को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई फर्स्ट टाइम आते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो मैंने उन लोगों को प्रॉपरली सब कुछ समझा दिया, बेड वगैरह अलॉट करा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों का ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन वो लोग का हो गया। ऑपरेशन के बाद क्या था कि उन लोग को एक दिन जैसा वहीं पर रुकना था हॉस्पिटल में। तो इस दौरान मुझसे जितना भी केयर हो पाया मैंने उन लोगों का केयर किया, ठीक है। और हर एक चीज को जो भी मतलब डॉक्टर के द्वारा बोला गया था, हर एक मतलब प्रिकॉशंस एंड हर एक जो भी एडवाइस, वो सारी चीजों को मैंने उन लोगों को बहुत ही इजी वे में उन लोगों का समझा दिया था, क्योंकि उन लोगों को हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। वो समझा दिया था, जितना हो सके मैंने उन लोगों का हेल्प किया था। तो जब उन लोगों का छुट्टी हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, तो वो लोग जब जाने लगे तो वो लोग मतलब स्पेशली मेरे पास आए और मुझे थैंक्स कहा कि मतलब आपने बहुत ज्यादा मदद की, हम लोग अपने घर जाकर भी दूसरों को आपके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए ये तो हम लोगों का काम होता है, तो हम लोग तो सबका केयर करते हैं जिनको भी हमारी जरूरत हो। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, पर स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होता है, मेन पार्ट तो अभी बचा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को नेक्स्ट विजिट के लिए जो है वो डॉक्टर 15 डे के बाद आने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो 15 डे के बाद क्या होता है कि इस दौरान क्या हुआ कि 15 डे के बाद मेरा जो ड्यूटी है उसका शिफ्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब मेरा ड्यूटी मॉर्निंग नहीं था, वो आफ्टरनून शिफ्ट पे मेरा चेंज हो चुका था। तो मेरा ड्यूटी अब 2 बजे से होती थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग का आफ्टरनून ड्यूटी 2 बजे से लगती थी। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही गई 15 डे के बाद, मैं तो इस इंसिडेंट को बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि डेली हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, ठीक है, हम लोग मिलते हैं न्यू पेशेंट से, तो उतना एक एक पेशेंट को याद रखना उतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मगर वो जब हमारे सामने आते हैं तो हमें वो सारी मेमोरीज याद आ जाती है। तो 15 डे के बाद मुझे शॉकिंग तो तब लगा जब मैं अपने ड्यूटी पर गई थी, ठीक है। और वहां पर मैं कुछ रिकॉर्डिंग का मतलब कुछ रिपोर्ट वगैरह का काम कर रही थी। और उस वक्त क्या था कि मेरी ड्यूटी उसी जगह पर थी, ठीक है, बस शिफ्ट चेंज हो चुकी थी। मुझे पीछे से किसी ने आवाज दिया, ठीक है, तो मुझे अपना बहुत थोड़ा सा मतलब सिमिलर वॉइस लगा। तो मैं जैसे ही देखी पीछे, ठीक है, तो मुझे वही अंकल और आंटी जो थे जिनका 15 डे पहले डिस्चार्ज हो चुका था वो लोग खड़े दिखे, ठीक है।
और लिटरली मुझे इतना शॉकिंग लगा कि उनके आंख में ना मतलब आंसू थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या बात है, उन लोगों को फिर से कुछ समझ में नहीं आया या क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाई। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो लोग एकदम मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। वो लोग बोले कि पता है आपको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, हम लोग सुबह आए हैं, हम लोग सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों को मिले नहीं। तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हम लोग सोचकर ही आए थे कि डॉक्टर से चेकअप तो करवाना ही है, पर आपसे मिलकर ही जाना है। क्योंकि जितना डॉक्टर ने हम लोगों की मदद की है, उस उतना आपने भी हमारी मदद की है। क्योंकि आप अगर इतने अच्छी तरह से हमारे केयर नहीं करते, हमें समझाते नहीं, तो आज हम लोग इतने ज्यादा ठीक नहीं हो पाते और आपके सामने इतने अच्छे से खड़े नहीं हो पाते। तो ये इंसिडेंट मुझे मतलब मुझे भी इमोशनल कर दिया था कि मतलब एक तो इतने दूर से वो लोग आए थे, ठीक है, मतलब इतना दूर से आकर और पूरा दिन अपने ट्रीटमेंट के अलावा भी मीन्स अपने चेकअप के अलावा भी किसी नर्सिंग स्टाफ को इतना ज्यादा मतलब ढूंढना, ठीक है, और रिम्स में किसी को भी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। पर उन लोगों को ये बिलीव था कि मैं यहाँ पर ड्यूटी के लिए आऊंगी, क्योंकि बहुत बार हम लोग की ड्यूटी चेंज हो जाती है बीच में भी। पर ये श्योरिटी के साथ वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे और फाइनली हम लोग मिले भी। और फिर वो लोग मतलब इतना ज्यादा खुश थे मुझसे मिलकर। उस दिन मुझे रियली में महसूस हुआ कि नर्सिंग का जो काम है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। क्योंकि नर्सेस ऐसी होती है, ठीक है, जिनका पेशेंट और उनके फैमिली से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो डॉक्टर्स डायरेक्टली पेशेंट को या उनके फैमिली को नहीं बोल पाते। तो वो चीजें वो आपको बताते हैं और आपको उनको इजी वे में उन तक डिलीवर करना होता है, ताकि उनको ट्रीटमेंट में और बाकी जितने भी प्रिकॉशंस है, एडवाइस है, वो सब में आप उनको हेल्प समझने में हेल्प कर सके। तो आई होप आपको वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। थैंक यू।